बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान थनोली। नाज़रीन, रिपोर्टर्स कॉर्नर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से हम लोग लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज भी हम लोग मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं। हर साल ये इंतखाबात होते हैं। तमाम तर जो सहाफ़ी हैं इस इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेते हैं और अपनी जो भी पसंदीदा पैनल होता है उसको वोट कास्ट करके मुंतखब करवाते हैं। ये इलेक्शन कैसे होते हैं, इलेक्शन प्रोसेस क्या है, और इलेक्शन के अंदर जो उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं वो कितना मुतमईन है माजी के जो इंतखाबात हुए उनसे, और जो बॉडी काम करती आ रही है या जिस बॉडी ने पिछले साल इलेक्शन जीता वो उसकी कारकर्दगी से कितना मुतमईना, क्या मामलात और क्या मंशूर लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, और कैसे इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और क्या साफ़ियों के जो बुनियादी मसाइल हैं उसके हल के लिए भी इनके पास कोई एजेंडा है, कोई प्लान है, और वाकई कुछ करना चाहते हैं। ये आज सारी हम लोग गुफ्तगू करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि कल इलेक्शन है और 16 मार्च की डेट अनाउंस है। 16 मार्च को इलेक्शन होने जा रहा है, और इससे मैंने पहले कहा कि हर साल नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के इलेक्शन होते हैं, और तमाम तर जो साफ़ी हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के रहने वाले उस इंतखाब के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और एक बहुत बड़ा यहाँ पर ये फेस्टिवल होता है। तो जो मकासद हैं क्या वो आज से पहले हासिल हो पाए, आने वाले दिनों में हासिल हो पाएंगे? बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे कोशिश करेंगे कि जवाब भी हमें मिलें। और जो पैनल आज हमारे साथ मौजूद है, जो लोग आज हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, वो इस इंतखाब के अंदर बराह रास्त जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे जानेंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं शर्जील अमजद राव साहब। आप उम्मीदवार हैं जर्नलिस्ट पैनल दस्तूर के, आपको वेलकम करेंगे जी। और आपके साथ मौजूद हैं राजा इब्रार हुसैन, आप नायब सदर के उम्मीदवार हैं जर्नलिस्ट पैनल से, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आपके साथ मौजूद हैं तबस्सुम गुल साहिबा, आप जॉइंट सेक्रेटरी दस्तूर जो जर्नलिस्ट पैनल है उसकी उम्मीदवार हैं, आपको वेलकम करेंगे। आपके साथ मौजूद हैं ज़ियाउल अमीन साहब, आप मेंबर गवर्निंग बॉडी जो है दस्तूर पैनल का उसके उम्मीदवार हैं, आपको वेलकम करेंगे। आपके साथ मौजूद हैं जुल्करनैन साहब, आप मेंबर गवर्निंग बॉडी हैं दस्तूर पैनल से, आपको वेलकम करेंगे। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद हैं जवेद इकबाल मलिक साहब, उम्मीदवार हैं सदर जवेद मलिक ग्रुप के, आपको खुशामदीद कहेंगे। और आपके साथ मौजूद हैं डॉक्टर सजाद बुखारी, ये हमारे उम्मीदवार हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान की जो साफ़ती बरादरी है उसकी बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी तवक्कुआत आपसे वाबस्ते हैं, और आप बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इकरा खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं और ये भी मेंबर गवर्निंग बॉडी की कैंडिडेट हैं। मंजूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम करेंगे जी, और आप भी इस इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें। मेरे दूसरे भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी इस इलेक्शन के अंदर बराह रास्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इलेक्शन के अंदर कल जो इंतखाबात हो रहे हैं आप लोग हिस्सा ले रहे हैं। ये इंतखाबात इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो साफ़ती बरादरी है उसके अंदर बहुत अहमियत के हामिल हैं, और हर कोई ये कोशिश करता है कि वो अपना वोट कास्ट करे जो नेशनल प्रेस क्लब का मेंबर है, और इस जो भी पैनल जीतता है, जो भी उम्मीदवार सामने आते हैं जीत कर, उनसे बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं। मैं शर्जील अमजद राव साहब आपसे शुरुआत करता हूँ। और हमने माजी के इलेक्शंस भी देखे, हमने इस प्रेस क्लब को बनता हुआ भी देखा, हमने इस प्रेस क्लब के मुझे याद है मेलोडी के अंदर एक छोटा सा कमरा हुआ करता था, उसके अंदर हम लोगों ने सहाफ़त शुरू की तो वो मामलात होते थे, वहाँ पर बड़ी मुश्किल और बड़ी सख्त सूरत थी। और फिर जिसको हम लोग आमिर कहते हैं, और साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब इंतकाल फरमा गए हैं, उन्होंने उनके दौर में ये प्रेस क्लब जो है बनाया गया, इसकी मंजूरी मिली, और ना दुरानी साहब जो थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, ये चीज़ें बहुत बढ़ती आगे आ गई। आज साफ़ी जो प्रेस क्लब के उम्मीदवार हैं, जो उम्मीदवार थे, जो बॉडी का हिस्सा रहे, जो बॉडी जिन्होंने बनाई और जो जीतते रहे, वो तो शायद बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं, लेकिन साफ़ी आज भी मसाइल का शिकार है। क्या कहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा खैबर टीवी और रिपोर्टर कार्नर जो है, जो साफ़ियों के मसाइल हैं, जो अवामी मसाइलों पर आप प्रोग्राम करते हैं। मैं अपने तमाम जो जर्नलिस्ट कम्यूनिटी उनको बताता चलूँ कि जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद है वो पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी की उम्मीदों का महवर है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 5-6 साल में इसको अगर आप नेशनल प्रॉपर्टी क्लब कह लें, और सहाफ़ियों को पूरा यानी कि प्लाट माफिया के पीछे लगा के प्रेस क्लब के वकार को भी मजरू किया गया। और जिस जगह पर आप बैठे हैं, ये 2006 में मुशर्रफ और जब शौकत अजीज़ वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने हमें ये एलोकेट 2007 में 2007 में साहब इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे, लेकिन आज भी हम उसी जलजला जदगान वाली बिल्डिंग में बैठे हैं। मैं इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट भी करता हूँ और PFU जो दस्तूर का भी सदर हूँ। मैंने खुद इनको ऑफ़र भी दी। आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में JV होते हैं। जिस जगह पे हम बैठे हैं ये इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पे ये जगह है। यहाँ पर एक JV सिस्टम करके प्राइवेट पार्टनरशिप से यहाँ पे एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स तमीर किया जा सकता है। जिम हो सकता है, हॉल हो सकते हैं, फिर ऊपर वाले जो हम फ्लोर हैं मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों को रेंट आउट करके
आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि जो साफ़ी लीडर हैं वो तो आज अरबपति बन गए, लेकिन आज भी हमारा जो साफ़ी है, जो कलम का मज़दूर है, वो अपने बच्चों की फ़ीसों के लिए, अपने बिजली के यूटिलिटी बिल के लिए वो मारा मारा फिर रहा वर्किंग है। जर्नलिस्ट उसके की लिए आज उनके भी लिए कोई प्रैक्टिकली बिल्कुल काम मामलात नहीं वैसे हुआ, हैं। और इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हमने अपना अल्हम्दुलिल्लाह दस्तूर जर्नलिस्ट पैनल हम लेके आए हैं मैदान में, और हमारा मंशूर भी यही है कि सबसे पहले जो ये जो प्रेस क्लब है, इसको जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे एक स्ट्रक्चर के साथ एक डिज़ाइन करके यहाँ पे एक कसीरुल मंजिला एक बिल्डिंग कायम करेंगे। उसके लिए हमारी अपनी भी, मेरे भाई हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी, हमने इनको ऑफ़र की थी कि उसमें हम 10 करोड़ रुपया हम अपनी तरफ से लगाने को तैयार हैं। आप देखें पूरी दुनिया में जेवी सिस्टम होता है। सेकेंडली यहाँ पर जो पिछले चंद सालों से जो बरसर इक़्तिदार ग्रुप है वो आया, लेकिन अभी तक हम 2006 में आपका एक मीडिया टाउन फ़ेज़ 1 बना, उसी फ़ेज़ 1 के फ़ेज़ पे आज तक ये जितने भी इलेक्शन जीता है, जर्नलिस्ट ग्रुप हो चाहे जो भी हो, उन्होंने ऐसा ट्रक की बत्ती के पीछे साफ़ियों को लगा दिया जी मीडिया टाउन फ़ेज़ 2 आ रहा है, और उस पर इतनी पॉइंट स्कोरिंग हुई, आज तक उसके लिए कोई प्रैक्टिकली काम नहीं हो सका। और उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम साफ़ियों में आपस में यूनिटी नहीं है। ठीक है, आज भी आपने देखा कि 16 तारीख को जो इलेक्शन हो रहे हैं उसको मुतनाज़ा बनाने के लिए आज भी कोशिशें जारी हैं, और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, तमाम जो यूजर्स हैं, PF यूजर, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए अब आप साफ़ियों के काज के लिए इकट्ठे हो जाएँ। आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद और पिंडी का पूरे पाकिस्तान के साफ़ियों का ये मरकज़ है। आज भी 3700 हमारा वोटर है। मैं नहीं सजीद अहमद राव साहब, इसमें मैं आगे बढ़ूंगा कि 3700 वोटर कैसे हो गया और 3700 ये भी वोटर एक कहाँ बहुत से बड़ा, आ गया। ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। आप देखें जो कराची प्रेस क्लब है वो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला, वो उसके कराची भी का आपने जिक्र कर दिया, मैं लाहौर प्रेस क्लब गया, लाहौर मैं प्रेस क्लब कराची की प्रेस बात क्लब करें। गया, मैंने तमाम तर प्रेस क्लब जो बड़े से बड़े हैं और जो छोटे छोटे सबको देखा है, लेकिन हमारे यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर साफ़ी एकदम से बहुत तेज़ी के साथ बढ़े, और उनकी मेंबरशिप भी, हमें तो एक तरीका कार बताया गया था ना कि जब तक आपका इतना अरसा मुकम्मल नहीं होगा आप एसोसिएट, बिल्कुल हमने उस क्राइटेरिया को पूरा उसके ऊपर उतरे, एसोसिएट मेंबर्स बनाए गए, उसके बाद फिर बहुत अरसे बाद आपको काउंसिल मेंबरशिप दी गई, एक तरीका कार है। लेकिन यहाँ पर एकदम से ये सारा सिलसिला हो जाता है। यहाँ भी हमने देखा कि यहाँ पिक एंड चूज है आपके सामने जो सर हमने तो मैंने कहा ना कि मैं तो उस वक्त की बात करूं कि जब हम लोग उस दड़बानुमा कमरे में बैठा करते थे, और आज इतनी बड़ी जगह है, लेकिन इसका फ़ायदा चंद लोगों को हुआ, आगे हम लोग नहीं बढ़ सके। साफ़ी आज भी जो है वो बेचारा परेशान है। जावेद इकबाल मलिक साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे, और साफ़ियों की एक तो तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि हर साल गुफ्तगू होती है, बैठकें होती हैं, तमाम जो ग्रुप सिलेक्शन के अंदर जाते हैं वो पहले बैठ के मुशावरत करते हैं कि इस मामले को कोई बेहतर तरीके से इसका कोई हल निकाला जाए और तब इलेक्शन में जाया जाए। अब भी हम लोग देख रहे हैं कि एक पैनल जो है वो जो कि पहले इस प्रेस क्लब के ऊपर सदारत भी कर चुका, जो यहाँ पर बरसकदार भी रहे, वो बाइकआउट किए बैठे हैं और कहते हैं कि हमारा इलेक्शन जो है वो हम लोग अलग से करवाएंगे। ये मामलात कैसे बढ़ेंगे? मुल्की सियासत जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इंतशार है, नफ़रत है, उसी तरह साफ़ियों के अंदर भी ये ग्रुपबंदी और ये इंतशार बढ़ते ही जा रहा है दिन ब दिन। देखिए, हमारा जो मौक़िफ़ है वो तो ये है कि यहाँ पे एक ग्रुप कब्ज़ा ग्रुप है और एक ग्रुप टेंट ग्रुप है। साफ़ियों को एक मिसाल कायम करनी चाहिए थी पूरे पाकिस्तान के लिए। हम सियासतदानों पे तनकीद करते हैं, हमें बड़े जमहूरी तरीके से और अपने आइन पे चलते हुए एक मिसाल कायम करनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। जो आपने कहा कि ये 3700 की लिस्ट का मामला कहाँ से निकल आया, 4 साल पहले एक अजीबो गरीब वाक़या इस प्रेस क्लब में हुआ। 700 के करीब लोगों पे 2 लोगों ने एतराज़ लगा दिए, और एतराज़ की बुनियाद ये थी कि उन्होंने कहा कि ये नामालूम है, और ये तज़ीक़ की गई साफ़ियों की। उस मामले पे हम बाहर निकले, हमने तमाम ग्रुपों से बातचीत की और हमने उन्हें कहा कि आइन के अंदर जो तरीक़ेकार लिखा है किसी की मेंबरशिप को चैलेंज करने का, उससे अगर आप हट के चलेंगे, आप साफ़ियों की तज़ीक़ करेंगे, आप साफ़ियों को कई हिस्सों में बांट देंगे, आप कहेंगे ये दर्जा अव्वल का साफ़ी है, ये दर्जा चारम का साफ़ी होता है, तो असल में इन लोगों की जो सियासत है, कारकुन के मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे कि बदकिस्मती से हमारे जितने कायदीन हैं वो हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, वो वर्कर के नुमाइंदे नहीं हैं, और ना वो वर्कर के लिए लड़ते हैं, वो मालकान के नुमाइंदे हैं।
वो APNS और PBA के नुमाइंदे हैं, वो उनके मफादात के लिए लड़ते हैं। इसीलिए मैं इनसे बार बार एक बात पूछता हूँ, जब मुझे कहा जाता है कि आप तनख्वाहें कम अज़ कम तनख्वाह भी नाफिज नहीं करवा सके। यहाँ पे जो बड़े बड़े इदारे जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया हाउस हैं, हम मीडिया का सतून है, वहाँ पे आपको हैरत होगी कि काम करने वाले लोगों की तनख्वाहें 15,000 हैं और कम अज़ कम जो वेज है वो 25,000 है। यानी हमारे चंद लोगों ने पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी को बेच दिया है और सहाफ़ी बेचारा सिसक रहा है। यहाँ जो अभी मामला है वो सिर्फ ये मामला है कि ये इनका गठजोड़ है, ये दो ग्रुप हैं, इनका गठजोड़ है, एक अपोजिशन में होता है, एक हुकूमत में होता है। अब इनको इस बात से तकलीफ़ है कि कोई तीसरा या चौथा आदमी मैदान में क्यों आएगा। आपको एतराज़ था, हमें 4 साल एतराज़ था, हमारा एतराज़ आज तक दूर नहीं हुआ। हमें आज तक ये जवाब भी नहीं दिया गया कि किसी शख्स को नामालूम कैसे कहा जा सकता है। मैं शर्जील अमजद राव पे, अनवर रज़ा पे ये एतराज़ तो कर सकता हूँ कि ये सहाफ़ी नहीं है, ये किसी इदारे में काम नहीं करता। मैं ये कैसे एतराज़ कर सकता हूँ कि मैं इसको नहीं जानता इसलिए ये सहाफ़ी नहीं है, ये मेरे लिए नामालूम। हमें 4 साल से इसका जवाब नहीं मिला, लेकिन हम आइन के अंदर रहे, हमने जर्नल बॉडी में एहतजाज किए, हमने हर जगह एहतजाज किया, लेकिन ना किसी का गिरबान पकड़ा, ना किसी को थप्पड़ मारा। ये जब भी इनके छोटे से मफाद को ज़द पहुंचती है तो ये टेंट उठा के बाहर चले जाते हैं। और इस दफ़ा तो इन्होंने हद कर दी, इन्होंने अपने मफाद के लिए तंजीमों को पहले यही ड्रामा तंजीमों के अंदर किया, PFUJ तमाशा बना दिया, उसको कई हिस्सों में बांट दिया, उसकी आवाज़ को तकसीम कर दिया, हमारी जो ताकत थी अपने मफाद के लिए उसको ख़त्म कर दिया। और आज इन्होंने नेशनल प्रेस क्लब को अपने अना के नेज़े पे चढ़ाया है और अब ये इसके हिस्से बखरे करना चाहते हैं। अब आपके पास एजेंडा क्या है, आपका मंशूर क्या है? आपको लगता है कि ये इतना ताकतवर ग्रुप जो कि इतने अच्छे से यहाँ पर मौजूद है, आप इसमें किसी जगह पे खड़े होंगे, आप अपनी जगह बना पाएंगे? इंशाल्लाह। देखें, हम पिछली दफ़ा पहली दफ़ा बाज़ाब्ता हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और हम तीसरा ग्रुप थे वोटों के हिसाब से। हमने चौथा कोई था नहीं ना? नहीं, चौथा मतीउल्लाह जान साहब थे, उसके बाद भी लोग थे। हमने जो मंशूर दिया था, हमने हारने के बावजूद उस मंशूर पे अमल किया और साल के बाद हमने अपने ग्रुप का एक इजलास आम किया। हमने अपने मेम्बरान को बुलाया कि हमने इस मंशूर पे आपसे वोट लिया था, इसका ये 50% 60% पे हम अमल दरामद कर सकें और उनके सामने रखा कि हम पे तनकीद करें। अब नए साल के लिए इनके पास सिर्फ एक कहानी है और वो कहानी है प्लाट, मीडिया टाउन फेज 2। ठीक है, तो साफियों को हक है, वो लोग डिजर्व करते हैं जो इतने अच्छे से साफत में, क्योंकि पहले वालों ने तो लिए है ना प्लॉट्स। पंजाब हुकूमत उस वक्त थी, चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब उस टाइम भी उन्होंने अनाउंस किया। दूसरा मीडिया टाउन फेज 2 भी उन्हीं की कहते हैं कि उन्हीं की देखिए, मैं इसका सबसे बड़ा हामी हूँ। हम वो लोग हैं जिन्हें 2004-05 में प्लाट मिल चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि जितने नए लोग आए हैं उनको प्लाट ज़रूर मिले, लेकिन पूरा साल आपने देखा कभी एक ग्रुप प्रेस रिलीज़ जारी करता था कि हमने किला फतह कर लिया, कल ऐलान हो रहा है, कभी दूसरा ग्रुप एक प्रेस रिलीज़ जारी करता था। मतलब इनको किसी सहाफ़ी के छत से मतलब नहीं है, इन्होंने अपनी गलीज़ सियासत करनी है। और आप यकीन करें कि अगर ये तमाशा ना होता तो आज तमाम सहाफ़ियों को प्लाटों के लेटर मिल चुके होते हैं। यहाँ पर भी रुकावट बीच में आपको लगता है कि सियासत है? डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब, आपसे गुफ्तगू करूँगा। मुझे ये बताएं कि आपने ये फैसला क्यों किया कि प्रेस क्लब की इलेक्शन में आ जाएँ, प्रेस क्लब की सियासत में आ जाएँ? यहाँ तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं और जिस तरह मुल्की सियासत के अंदर इस वक्त कोई पता नहीं चल रहा कि हालात किस तरफ जाएंगे और सियासी लीडरों का क्या आगे मुस्तकबिल होगा, वैसे ही नेशनल प्रेस क्लब के हालात भी हमें नज़र आते हैं। और ये मैं बड़े अरसे से देखता आ रहा हूँ। आप बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, बलूचिस्तान के काफ़ी बड़े हद तक आपसे कनेक्टेड हैं और बलूचिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर आप बात करते हैं प्रोग्राम्स के अंदर भी।
तो ये मामला इस तरफ क्यों आए? तो नूरी साहब बहुत शुक्रिया, और हम एवीटी फैमिली का जो है बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह के जो भी इवेंट्स होते हैं या कोई डिज़ास्टर हो या कोई किसी किस्म की कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हो तो आप उस पर हमेशा पहुंच जाते हैं और आप उस पर बाकायदा शो करते हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि आई एम पार्ट ऑफ इट, आई एम नॉट आउट ऑफ इट। मैं खुद एवीटी फैमिली का हिस्सा हूँ। बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पे बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं आपके इंट्रो की एक बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। एक तो मैं क्यों आया, कैसे आया, इसकी वजह क्या थी, इंस्पायरेशन क्या थी। आपने एक बात यहाँ पे की कि यहाँ पे जो मेंबरशिप का क्राइटेरिया रखा गया है, वो मेंबरशिप का क्राइटेरिया तो बदकिस्मती ये है कि हमारे अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद में, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मलिक साहब को भी पता है, एक कसीर तादाद में जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जो आज तक इस मेंबरशिप का तमगा नहीं हासिल कर सके, क्योंकि इसको हमने एक तमगे के तौर पर पेश किया है कि जिसके पास कौंसल मेंबरशिप है। एक ही तरीका इसका पता था, वो जो प्रेस क्लब का आइन था उसके अकॉर्डिंग चल के जो उसके लिए एसोसिएट मेंबर को 3 साल का टाइम था। हमें ये तरीका पता था। हमें पता चलता है कि कल एक बंदा आया, उसको भी काउंसिल मेंबर बना दिया है। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल से सहाफत करें, वो मेंबर नहीं बन सके। यहाँ पर 2 महीने में बंदा मेंबर बन जाता है। चलें जी, 2 महीने भी अगर हो जाएं तो बड़ी में अल्लाह का शुक्र है। यहाँ तो 2 दिन भी नहीं है, ऐसे ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो सबसे अहम नुकता है मेरे आने की, जो सबसे बड़ी वजह थी, मैं आपको अपनी आप बीती बताऊँगा कि जब से मैंने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की सियासत में हिस्सा लिया, मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ में रहा, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं किसी पे गैर ज़रूरी तनकीद करने का हामी नहीं हूँ। मैं अपना एजेंडा आपको बताऊँगा। जहाँ पे प्लॉट की सियासत की बात की तो डेफिनेटली हमारे सहाफ़ी बरादरी जो है उन्हें छत की ज़रूरत है। हर शख्स जो है वो अपनी छत चाहता है। लेकिन कभी यहाँ पे कौंसल मेंबरशिप की सियासत हुई जो अरसे दराज तक चलती रही। पहले तो हमारे पास ये प्लाटों की सियासत तो चले हर साल होती है, 2006 के बाद होती रही, लेकिन हमेशा हमारे साफ़ी और दोस्तों को इस झांसे में रखा गया कि अगली दफ़ा जो आपने हमें लिस्ट दी है उनको हम कौंसल मेंबर बना देंगे, और उसी पे फिर उन्होंने बड़ी कैंपेन्स चलाई, बहुत कुछ किया। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है, अभी मेरे भाई साहब ने दस्तूर ग्रुप के जो सरबराह हैं उन्होंने एक बात की, उनकी एक बात से मैं इत्तफाक करता हूँ और एक को मैं इत्तफाक उससे नहीं करता। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए जिसमें हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए, मेन स्ट्रीम एंकर्स के लिए, तमाम सहाफ़ी दोस्तों के लिए एक क्लब होना चाहिए, एक बाकायदा जो क्लब, जिसको हम क्लब कहते हैं। आपने सुना होगा ना जी, प्रेस क्लब हमारा है, हमारा घर है। आपको ये घर लगता है कहीं से? आप मुझे बताएं। मुझे बड़ा अफसोस आप है, जब मैं देखें आज आपके जितने भी एंकर्स हैं, प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, इसकी सफाई मैंने करवाई आके। बिल्कुल, आप इलेक्शन वाले दिन देखेंगे, कल आपको खुद नजर आएगा कि यहाँ पे जो जितने भी मेन स्ट्रीम के टीवी एंकर हैं, एक तो मैं एंकर्स की तरफ से भी ये बात करूंगा, ये तो इनकी मेहरबानी है, शुक्रिया अदा करते हैं बड़े बड़े ग्रुपों की कि जिन्होंने एंकर्स को भी ये समझा कि ये भी जर्नलिस्ट हैं। पहले तो ये हम इसकी तगोदो और लड़ाई लड़ते रहे कि एंकर जो है वो भी जर्नलिस्ट है और एंकर जो है वो फेस है, वो आपके इश्यूज़ को हाईलाइट करता है और वो एक पहचान है, आपकी आइडेंटिफिकेशन है। उससे बात आगे बढ़ी और मैं इस बात पे मशकूर भी हूँ अपने जो पैनल्स हैं यहाँ पे, जिन्होंने हमें एक तवील तगो-दो के बाद, आपको यकीन नहीं आएगा, आप सुन के हैरान होंगे, लास्ट ईयर मेरी मेंबरशिप हुई है और मुझे किसी न किसी तनाज़े की वजह से मेंबर नहीं बनाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है कि अगर ये हम कहते हैं कि ये हमारा कंफर्ट जोन है, ये हमारा घर है, तो मुझे आप बताएं, जिस दिन इलेक्शन होता है, तनोली साहब आप खुद यहाँ मौजूद होते हैं, हामिद मीर हो, सलीम साफ़ी हो, आसमा हो, जितने हमारे दोस्त हैं, आपको सिर्फ उसी दिन नजर आएंगे, पूरे साल आपको वो नजर नहीं आएंगे। क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमने उनके लिए एक एनवायरनमेंट यहाँ पे पैदा नहीं किया। हमने घर बोला है लेकिन घर जैसा माहौल हमने पैदा नहीं किया। यहाँ वो आए, उनके लिए एक प्लाज्मा लगा हुआ हो, यहाँ पे जो हमारे आने वाले अपकमिंग जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, उनके लिए एक इंस्टीट्यूशन हो, ये घर के साथ साथ एक इंस्टीट्यूशन हो। लेकिन बदकिस्मती से क्या होता रहा, पूरा साल खामोशी होती है, वो एक जारादारी है ना, हेजमनी जो होती है, बस उसकी कोशिश की जाती है कि भाई मैं इस पर तनकीद करूंगा, मैं उस पर तनकीद करूंगा। मैं यहाँ तनकीद के लिए नहीं बैठा हुआ। सबको पता है कि किसने प्लाट के मामले में ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, कि इन्होंने स्क्रूटनी करेंगे और स्क्रूटनी हम शफाफ करेंगे, उसके मामले में ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, और कभी डाल दो, ये मर्जी के ऊपर ये फैसले होते हैं। हाँ, लेकिन हमें सियासत करनी चाहिए अगर हम प्रेस क्लब की, और हम सबको देखे। तलोनी साहब अपने शो में मैं बैठ के, मेरे जितने साथी यहाँ पे बैठे हैं, वो भाषण देते हैं जमहूरियत का, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। आज आपको यहाँ पे सुप्रीमेसी नजर आ रही है कहीं हमारे आइन की? कहीं आपको ऐसा नजर आ रहा है? आइन से हम खुद इनहराफ भी करते हैं, इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनते। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें मैंने अपने साथियों को ये कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात मेरे भी हैं, आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात आपने बाहर नहीं बल्कि आपने अपने घर में आके लड़ने हैं। जर्नलिस्ट पैनल है, जो भी पैनल है, आप उनके पास आएँ, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का अपने इतने तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद इस आइनी बॉडी को मैंने अपने कागजात जमा करवाए, और मैं तो
पता नहीं, मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। वैसे मुझे खौफ तो था कि इन्होंने कहा कि पता नहीं गुमनाम कभी अभी मुझे ही ना गुमनाम कह देते। राजा इब्रार हुसैन साहब मौजूद हैं जी, जर्नलिस्ट पैनल के आप नायब सदर के उम्मीदवार हैं। राजा साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हूँ भैया। जब मैंने कहा साफत शुरू की ना, तो मैं बच्चा सा था, ना दाढ़ी थी ना मूछ थी, और हम लोग जब यहाँ पे आते थे आप इधर ही उस वक्त से होते, उस वक्त यहीं पर थे आप। तो क्या मामलात बढ़े आगे और क्या बेहतरी आई साफ़ियों के लिए? और साफ़ी आज भी जो है ना वो एक अजीब सी सूरत हाल से दुचार है, उसको अपने घर के 2 वक्त की रोटी की फ़िक्र होती है, बाकी मामलात को उसको पता ही नहीं है और ना कोई और सोचता है उसके बारे में। तो साहब बहुत शुक्रिया, मैंने मलिक साहब का भी, डॉक्टर साहब का भी और राव साहब का भी जो सुना है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस पैनल से बचता हूँ कि जिसने मीडिया टोन भी दिया, जिसने प्रेस क्लब भी बनाया, और आने वाले वक्त में फ़ेज़ 2 के हवाले से इंशाअल्लाह अगर कोई खुशखबरी सुनाएगा तो वो जर्नलिस्ट पैनल होगा। मामला यही है ना कि वो कहते हैं कि प्लॉटों के मामले हैं और प्रॉपर्टी के मामले हैं और इससे नहीं निकल पाते। और प्लाटू की देखें ना कि उसमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैं आपको बताऊं कि अभी फेडरल हाउसिंग सोसाइटी का मामला था, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आ गए, हमारे वोटर भी थे, सपोर्टर भी थे, सब कुछ था। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ, हमारे शकील अंजम थे साबिक सदर, तो उनके पास एक आदमी आ गया, उन्होंने कहा शकील तुमने मेरा नाम काट दिया भाई, मैं प्लाट, तो वो थोड़े से तैश में आके वो कहने लगे कि भाई आपने तो 2 प्लाट दिए हुए, उनका क्या होगा यार, ये जो किराए के मकान पे रह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सख्त। फिर इन्होंने कहा कि एकदम वो लिस्ट पड़ जाती है प्रेस क्लब की, ये 7 साल के बाद मैं खुद इसका चश्मदीद गवाह हूं यार। देखें, मैं आपको तो भाई एक और बात बताऊँ, मैं वाहिद आदमी हूँ कि पिछले से पिछले साल किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया था किसी के ऊपर कि ये साफ़ी नहीं है, वो मैं हूँ। अब आप भी कह रहे हैं, सजाद भाई भी कह रहे हैं, मलिक साहब भी कह रहे हैं, दूसरे भी कह रहे हैं कि भाई ये फलाना नान ये साफ़ी नहीं है जी। यार इखलाकी जुर्रत तो होनी चाहिए अंदर कि भाई राजा इब्रार साफ़ी नहीं है भाई, उसके ऊपर एलिगेशन लगाओ। ये कि फलानी लिस्ट पे ये हो गया, मलिक साहब में फिर ये हुआ सर कि आप ये देख लें कि 400 आदमी पे, मैं जावेद मलिक को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने जनरल बॉडी के इजलास के दौरान अपना मुकदमा बड़े दिलाना अंदाज से लड़ा कि वो एक हकीकत है कि जो आदमी एक उठ के कहता है कि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, ठीक है, वो हमने नहीं कहा। आज उसी की वजह से आज जो हमने उन्हीं लोगों को जो जिनको वो जानते नहीं थे, हम जानते थे, उनको हमने बहाल किया। तो हमारे ऊपर ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सीजन वर्किंग और सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कि प्रेस क्लब आना नहीं चाहते। अगर प्रेस क्लब आना नहीं चाहते, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग उनको जानते नहीं होंगे। उसकी वजह ये ना कि वो इस प्रेस क्लब के माहौल से या इसकी पॉलिटिक्स से उकता चुके हैं। नहीं सर, वो पता क्या ये देखे ना, कोई स्ट्रगल करनी पड़ती है। अभी हमें अल्लाह के फजल व करम से ये खुशखबरी मिली कि फ़ेज़ 2, तो एक मेहनत करनी पड़ती है। अब किसी को क्या पता कि सुबह अनवर रज़ा सुबह यहाँ से लाहौर कितने बजे पहुँचता है, वहाँ से मीटिंग करने के बाद कितने बजे यहाँ आता है, फिर इलेक्शन में हुई। ये एकदम तो हमें कोई थाली में रख के तो नहीं देगा कि भाई ये आपका है, ये लो जी आपको प्लाट दे दिए, ये जी वो कर दिए। मैं आज भी आपने सजाद भाई को कहा कि भाई आप आज किसी की निशानदेही करें कि ये आदमी, इसको मेंबर जो कौंसल मेंबर बनाया गया है, ये साफ़ी नहीं है, इसका ये प्रोफेशनल जेन्युइन किस्म का नहीं है, मैं एलिगेशन लगाता हूँ, मैं उस पर ऑब्जेक्शन लगाता हूँ कि भाई आप कोई गलत एंट्री डाली गई है। तो ये हम किसी के हवा में कहना शुरू होते हैं ना, एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात भी तो होते हैं, वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें तो वो उसको... अब ये देखें, मैं पिछली दफ़ा इलेक्शन लड़ा, जावेद भाई नहीं, मैं एक बात सुन, पिछली दफ़ा भी इलेक्शन लड़े सर, जो ही इलेक्शन लड़े हमने तो एक्सप्रेस का रोला हो गया, 90 दिन वहाँ तेज़ हो जदोजहद तेज़ हो। आज भी ये देख लें, वो टेंट वाले जो मौसमी परिंदे सर, खुदा की कसम, किसी ये भाई भी मेरे सारे बैठे हैं, नहीं इनसे ये पूछते तो नहीं भाई कि अगर ये सामने इन 11 महीनों में ये कोई नज़र आए हो। हम अभी ये देख लें कि अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले हम कहाँ थे, बॉल की बंदिश के हवाले से बाहर धूप में इत्यादि मुजाहरा कर रहे थे, उससे पहले क्या IRY के हवाले से कर रहे थे। फिर लोग ईद पे जाते हैं, ईद बनाने के लिए अपने बच्चों के कपड़े जूतियाँ लेने के लिए मसरूफ़ अमल होते हैं। 27-28 रमज़ान को तो हम पार्लियामेंट को बाहर इत्यादि मुजाहरा कर रहे होते हैं कि इश्तिहार और तनख्वाहों की बंदिश, तनख्वाहों पे जो कट लगाई जाती है, तो उसके हवाले से अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ये 16 तारीख का जो सूरज है मसल्ज है, जो 13 साल से जर्नलिस्ट पैनल के ऊपर पैनल जो आने वाले वक्त में भी ये होगा, उम्मीद है कि कामयाब होंगे दोबारा की बुनियाद पे इंशाल्लाह हम एक मरतबा फिर भारी अक्सर से जीतेंगे इंशाल्लाह। और ये अपने साफ़ी भाइयों को जो आज भी
जिनको किराए पे मकान पे रह रहे हैं, जो बिजली के बिल देने से इस वक्त परेशान है। लेकिन उनके फिर आप हवाले से- बात सिर्फ वही कर रहे हैं ना कि मकान और मीडिया टाउन फेज़ 2, मसला यहाँ पर इज़्ज़त नफ्स का भी है। यहाँ पर सहाफ़ियों की इज़्ज़त नफ्स जो है वो हमने बहुत सी जगहों में मजरूह होते हुए देखी है, तो उस मामले के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखें सहाफ़ियों ना, की कोई स्ट्रेंथ भी और ऐसी कोई बात यूनिटी हो- नजर आनी चाहिए। मैं इसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा। तबस्सुम गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जॉइंट सेक्रेटरी दस्तूर पैनल की जो हैं कैंडिडेट है। मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा, लेकिन नाज़रीन प्रोग्राम वक्त तक ब्रेक का ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर। हम लोग मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, और तबस्सुम गुल साहिबा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप जॉइंट सेक्रेटरी की उम्मीदवार हैं। ख़वातीन वैसे भी आपको पता है कि बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए अपने घरेलू जिम्मेदारियाँ निभाने के बाद सहाफ़त करनी, और सहाफ़त तो वैसे ही आपको पता है कि बड़ा मुश्किल सा काम है। तो उसके साथ जब आप पॉलिटिक्स में आ जाएंगी प्रेस क्लब की, तो कैसे क्या विज़न है आपका, क्या मामलात हैं, कैसे है इसको देखती हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने दस्तूर पैनल फ़र्स्ट टाइम हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ख़वातीन की आवाज़ को हमेशा जो है दबाया जाता है। हमारा माशरा अभी भी ख़वातीन को वो हक़ नहीं दे रहा जो उसका है। तो कोशिश करेंगे कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ख़वातीन को जितना आगे ला सके। जर्नलिस्ट पैनल की जो आपको पता है फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो खातून हैं, जी तो ख़वातीन को तो नहीं, बराबर- ख़वातीन को मतलब उस तरीके से जिस तरह ख़वातीन को आगे आना चाहिए उनको मौका नहीं दिया जाता। तो हमारी कोशिश तो यही होगी कि जितना मतलब ख़वातीन को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें, यहाँ ख़वातीन के लिए, सहाफ़ियों के लिए अच्छा, वर्कशॉप्स यहाँ पर करवा सकें। मैं क्योंकि नेशनल प्रेस क्लब को हम लोग जितना जानते हैं, या इस्लामाबाद और पिंडी की जो साफ़ी हैं जितना जानते हैं, ख़वातीन को हमेशा बराबरी मिली है, उनको मौके मिले हैं, किसी जगह कोई रुकावट हुई नहीं। लेकिन सर ये सिर्फ सहाफ़ियों की हद तक तो ठीक है, ठीक है। लेकिन आप देखें ना ख़वातीन के बहुत से मसाइल हैं। ठीक है, मतलब घरेलू ख़वातीन पे भी कितने तशद्दुद होते हैं। ज़ाहिरी बात है मीडिया के थ्रू ही ये चीज़ें सामने लाई जा रही हैं ना, तो इसलिए जितनी ज़्यादा ख़वातीन इधर आएंगी उतना ज़्यादा जो है वो ख़वातीन के मसाइल को उजागर किया जाएगा। ठीक हो गया। इकरा खालिद, आप भी जॉइंट सेक्रेटरी की कैंडिडेट हैं, आपका क्या कहना है इस हवाले से? प्रेस क्लब की पॉलिटिक्स, सहाफ़ियों की सियासत और मुल्की सियासत तो आपके सामने है। सर पहले आपका और आपके शो में मतलब शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मौका दिया हमें बोलने के लिए, और मैं मैडम की बात को जो है ना कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि जो फ़ीमेल है उनको हकूक़ नहीं दिए जाते हैं। जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, NPC हो गया, हम अगर कहीं भी जाते हैं तो फ़ीमेल को बहुत जो है रिगार्ड दिया जाता है। कुछ रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से वो उनको रिगार्ड नहीं दिया जाता है, क्योंकि पास्ट में भी हम बात करें, मैं नेशनल प्रेस क्लब का हिस्सा मतलब बहुत टाइम से हूँ, और मैंने कभी यहाँ पे इस तरह नहीं देखा है कि कोई आपको रिगार्ड नहीं कर रहा है, कोई आपको फेवर नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे सहाफ़ी जो उठ के आपको सीट दे देते हैं, तो ये बैठे हुए हैं राजा अबरार साहब। अभी आप ख़वातीन को एक टूर करा के लाए हैं कश्मीर का। यस सर। हमने अभी कहा था कि हमें भी ले जाएं, लेकिन ख़वातीन को ले गए सिर्फ। फिर ये हुआ कि देखें कि हम तो कभी कभार कहीं ना कहीं किसी जगह पे चले जाते हैं, माइक लीजिएगा। कहीं ना कहीं किसी जगह पे चले जाते हैं, पाकिस्तान के किसी कोने में भी, तो फिर रात को बैठ के ये फैसला हुआ कि ये हमारी बहनों के लिए तो इधर से हाँ, ड्यूटी ये के देखें बाद ना, घर चले जाती मर्दों है, के लिए कोई तो टूर फिर मैंने वो करना फैसला बहुत किया फैसिलिटेट करते कि रहे मैं इनको हैं, गंगा लेकिन चोटी मुझे लेके लगता है जो एक मिसिंग गैप है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। अगर हम फील्ड की बात करें, जैसे फ़ीमेल जाती हैं तो बहुत जगह पे वो हरास होती हैं, और अगर मैं एज़ अ फ़ीमेल बात करूं तो मैं ओपनली किसी से बात नहीं कर पाती हूं कि मुझे ये मसला हुआ है या ये ऐसा मेरे साथ फील्ड में हुआ है। तो ये एक गैप है कि हमें एक ऐसी कमेटी, ऑब्वियसली हर एक कमेटी बनाई जाती है, इसके लिए सिर्फ फ़ीमेल की एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जिसमें सिर्फ फ़ीमेल के जो मसले हैं ना, जो हरासमेंट के हैं, जॉब से रिलेटेड है, सैलरी से रिलेटेड है। कुछ फ़ीमेल्स ऐसी हैं जिनकी शादी हो जाती है, उनके मतलब बेबीज़ होते हैं, उनके बाद उनको जो है बहुत ज़्यादा मसले पेश आते हैं, ऑफिस में आते हैं,
तो हम उसको जो है पॉइंट आउट करें। ऐसा नहीं है कि ओपनली सब मतलब आपके माइंड में जो मंशूर है आपका वो बड़ा वाज़ेह है कि जी अगर सर। आप पॉलिटिक्स में आएंगी नेशनल प्रेस क्लब की जी तो सर। उसके अंदर आके आपने ये काम करना जी है। सर, ये मुझे मेन लगता है। बाकी तो फैसिलिटेट करती पास में जो है हम होते रहे हैं और हर तरह से जो है ना वुमेन के लिए एक तरह से गैदरिंग भी होती रही है, फिर स्पोर्ट्स की जो है ना वो भी चलते रहे हैं काम। लेकिन ये एक मिसिंग पॉइंट है कि जिसमें ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हम मेल्स को बताएं कि फ़लाँ कि इकरा के साथ ये मसला फील्ड में हुआ है। मतलब एक सीक्रेट वे में जो है उसको हैंडल किया जाए ताकि जो ख़वातीन फीमेल है की कोई ऐसी उसकी कमेटी हो जो उस मामले को हाँ, आगे जो लेके जाए, उसका हल निकाले। ये मुझे शफकत हमारे साथ मौजूद है, आप भी मेंबर गवर्निंग बॉडी के लिए कैंडिडेट हैं और इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। कल होगा इलेक्शन, क्या आपका एम है और क्या मामलात हैं, कैसे चलाएंगे? इंशाल्लाह जी, सबसे पहले तो K2 चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा। और इंशाल्लाह जो हम लोग बैठे हुए हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह आगे आने की। और मैं 2-3 चीज़ें ये कहना चाहता हूँ कि जैसे नेशनल प्रेस क्लब यानी कि बहुत सारे काम कर रहा था और यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात हैं सहाफ़ियों को। यहाँ सबसे पहले एक छोटा सा क्लिनिक ऐसा होना चाहिए कि अक्सर जो हमारे कुछ यानी कि कोई भी साफ़ी हो, छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो बीमार हो जाए तो उसको फ़र्स्ट एड दी जाए। ठीक है। सेकंड, अभी हमारे जैसे सदर साहब हैं, जावेद साहब, अभी उन्होंने 2 एम्बुलेंसें हम पहले भी यानी कि उन्होंने यहाँ पर दी हैं और इंशाल्लाह इस क्या कहते हैं जो इलेक्शन के बाद है वो हमने जो हमारे शहीद अरशद शरीफ साहब हैं जो सीनियर साफ़ी है उनके नाम पे हमने एक एम्बुलेंस यहाँ पर इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद यहाँ खड़ी करेंगे ताकि हमारे जितने भी साफ़ी हैं जो जिनको कोई ऐसे कहते हैं फ़र्स्ट एड की या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो एम्बुलेंस में यानी कि अभी पिछले दिनों हमारे एक साफ़ी बरादरी में से एक भाई थे, उनकी डेथ हो गई थी तो यहाँ बड़ी मुश्किल हो गई थी, उनको भेजना था, बड़ा मुश्किल से हमने उनको भेजा। मरी लेके जाने की बात की? जी जी, मरी के मेरे ख्याल से मरी की थी तो काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो हम लोग कुछ ऐसे काम करना चाह रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह और कर चुके हैं। तो मैं हमारा एक MOU RIC और पिम्स में भी हमने एक MOU साइन किया हुआ है हमारा। लेकिन राज साहब बड़ा फिर बदकिस्मती एम्बुलेंस है, से बड़ी आप- बड़ी मैं आपको एक और बात बदकिस्मती कहूँ कि है। मैं एम्बुलेंस पर्सनली पिछले देखें से बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो जब जिनके ऊपर कोई बुरा वक्त या बीमारी आती है ना तो वो उसका मुकाबला वो खुद कर रहे होते हैं, वो इंडिविजुअली लोगों से रब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे मसाइल हैं और ये प्रॉब्लम्स हैं, फिर बॉडी जो है वो हमें नज़र नहीं आती उस वक्त। नहीं सर टोनी भाई, जब भी हमारे यहाँ ये हमें पता चलता है कि सर फलानी जगह पे मसला ये है फौतगी ना हो गई, कि आपके आप आगे ये कोई हाथ देखेंगे। तो नहीं फैलाएगा आके, यार बहुत से लोग सफेद पोश हैं, वो नहीं चाहते कि किसी को पता। हम बिल्कुल वो इस ज़्यादा पे भी पहुंचते हैं। राजा साहब देखिए, पहुंचना एक और बात होती है और यहाँ से एक होता है कि फर्स्ट टाइम उसको भेज दे, यानी कि फौरी तौर पे फर्दर हमें यहाँ पर चीज़ें बहुत अवेलेबल सारे होनी लोग चाहिए। नहीं ये चीज़ इस पसंद करते हवाले हैं। से ये गुज़िश्ता इलेक्शन में चूँकि हमारे मंशूर का हिस्सा था, हमने ख़ुद ये देखा कि जब हमारे किसी साफ़ी भाई के घर डेथ हो जाती है तो वो एक अजीब मुसीबत में घिरा होता है, वो ख़ुद दौड़ रहा होता है कब्र सारे के मामलात लिए, को बाकी अच्छा महल्ले की सतह पे हम देहाती लोग हैं, ऐसी कमेटियाँ चीज़ें मौजूद थी। हमने पहली दफ़ा जावेद मलिक ग्रुप की तरफ से इसका अमलन काम शुरू किया। 2 एम्बुलेंस हमने वक्फ की, एडवर्टाइज़ किया कि जो इस नंबर पे कॉल करेगा उसको फ्री एम्बुलेंस मिलेगी। इस पूरे साल में काफ़ी दफ़ा लोगों ने और उनके रिश्तेदारों के लिए भी। देखिए मलिक और साहब, हमने उसके- एक साल और उसके हमारी अलावा एम्बुलेंस इमरान भाई एक मिनट, एक साल इधर खड़ी रही है जी, एम्बुलेंस है। वो जो एक गाड़ियाँ जो जहाँ आती हैं वो खड़े खड़े गायब हो जाती हैं, यही हमारा वापस मसला चली गई थी है। फिर तो में। अगला जो अभी इस दफ़ा हमारे मंशूर का ये हिस्सा है, हम एक टीम बना रहे हैं जो 6 से 7 लोगों पे मबनी होगी। हमारे किसी भी दोस्त के घर कोई ऐसा मसला पेश आता है, वो उसके टेंट, उसकी कुर्सियाँ, उसका पानी, उसका खाना पीना, जो भी उसकी ज़रूरियात हैं, उसको कब्र का जो बंदोबस्त, जो भी चीज़ें हैं वो सारे करेंगे। और इस सिलसिले में हमने काम शुरू कर दिया है और अमलन इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद, चूँकि अगर अभी हम और ये मामला इतनी खामोशी से मैं देखें आपको बता दूं राज साहब, एक मिनट, ये मामला इतनी खामोशी से होना चाहिए कि जिसके साथ हो रहा भी उसे भी ना पता चले। उसे भी ना पता, उसे भी ना- बिल्कुल हम इसी I तरह। agree with you, sir। मंजूर साहब को माइक दीजिएगा जी। मंजूर साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर बहुत लेट फैसला किया गवर्निंग बॉडी में इलेक्शन लड़ने का, क्या वजूहत हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पे अपने मसाइल को बयान करने का।
कुछ बातें पहले मैं वो करना चाहूँगा कि जिस तरह से राव साहब ने एक बात कही कि बिल्डिंग यहाँ पे नहीं बन सकी अभी तक। हम देखते हैं कराची की बिल्डिंग बनी हुई है, लाहौर की बनी हुई है, इस्लामाबाद को अच्छी खासी बिल्डिंग्स जगह बन भी जाएं, लेकिन मैं जिस तरफ निशानदेही कर रहा हूँ कि साफ़ी के मसाइल, बिल्डिंग्स उन्हीं लोगों के लिए अगर इस्तेमाल में रहेंगी ये तो भी फायदा सर नहीं एक ये भी एक मसला है ना, ये भी एक मसला है। देखें यहाँ पे अगर बिल्डिंग बनती है उससे हमारी कम्युनिटी को ही फायदा होगा, अगर वो रेंट आउट होता है उसका कुछ हिस्सा उसका फायदा जो होगा। चीज़ें होती हैं इस प्रेस क्लब में इसके जितनी अलावा चीज़ें हाँ, हैं इसके उसका अलावा फायदा कितने परसेंट साफ़ियों को होता है और कितने परसेंट बॉडी को होता है, इसके ऊपर बहस करनी है। इसके अलावा जी जो अभी बात हेल्थ के हवाले से हुई है, ये मैं आज पिम्स गया हुआ था, मेरे दांत में तकलीफ़ थी। अब मैं वहाँ जाके अगर मैं कहता भी हूँ कि मेरा क्लब से ताल्लुक़ है तो वो नहीं मानते, अक्सर ऐसा होता है कि वो नहीं मानते, और दूसरा हम कहना भी नहीं चाहते। ठीक है, क्लब के अंदर यहाँ पे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो 8 से 12 घंटे यहाँ मौजूद रहते हैं। उन 8 से 12 घंटों में किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो यहाँ पे एक डॉक्टर का होना ज़रूरी है, यहाँ पे एक डिस्पेंसरी का होना ज़रूरी है, जो यहीं से यहाँ उसको सहूलत मिल जाए हेल्थ के हवाले से। और उसके अलावा बिल्डिंग वाला मामला चलें, वो तो आप कह रहे हैं कि बाकी जो आपने मुझसे ये सवाल किया कि मैं इतना लेट क्यों आया, तो मुझे ये मौका ही पहली मरतबा मिला है। तो इंशाअल्लाह ताला जावेद साहब के साथ मिल के जो इनके इससे पहले जो ये काम करते रहे, जो मतलब सोशल इनकी वर्किंग रही है, उसी को देखते हुए काम करना मकसद है, कोई और एजेंडा नहीं है। और एजेंडा कोई नहीं, सिर्फ सहाफ़ती कम्युनिटी के लिए काम करना और सोशल वेलफेयर के काम करना, ये ठीक हो गया। Thank you. ज़ियाउल अमीन साहब, आप भी मेंबर गवर्निंग बॉडी के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, आप भी बताएं कि आपके मंशूर में क्या है। ज़री बात है शर्जील अमजद राव साहब के साथ चल रहे हैं। पेशावर प्रेस क्लब से हम काफ़ी मरतबा वहाँ पर मैं रहा, तो उधर से मेरी ट्रांसफ़र इधर हो गई थी। तो असल में पेशावर में जो है जर्नलिस्टों के लिए वहाँ पर जो रूल्स बने हैं यहाँ पर वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए वो वहाँ पर जो मराहत दे रहे हैं या जो और वो उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, बस मनमानी मतलब आप ये कह रहे हैं कि नेशनल प्रेस क्लब के अंदर वो सहूलियात और मुराद सहूलियत बिल्कुल पेशावर प्रेस क्लब के अंदर पेशावर प्रेस क्लब में बिल्कुल वो इनसे छोटा है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल जर्नलिस्टों के लिए कवायद बनाए हैं कि किस तरह जर्नलिस्ट को वो मेंबरशिप देंगे और आगे उसको लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, हर साल बस 500-600 लोगों को एंटर करे और उसकी कोई क्वालिफिकेशन चेक नहीं होती। तो ये चीज़ दस्तूर जर्नलिस्ट पैनल की तरफ से हम करेंगे इंशाल्लाह। मतलब क्या आप इस मंशूर के साथ जो शर्जील अमजद राव साहब का है कि हमने बेहतरी लानी है, बेहतरी लानी है, और जो हमारा आइन है प्रेस क्लब का उसके मुताबिक चीज़ों को आगे लेके चलना है। क्वालिटी भी रखते हैं, जी। लेकिन क्वांटिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, कल इलेक्शन होगा, वोट पड़ेंगे तो फिर फ़र्क वही होता है ना, फ़र्क वही होगा। जुल्करनैन साहब, आप बताइए कि सर जी आप भी इसी पैनल से हैं, ज़ाहिर बात है, और आपका भी ये तजर्बा पहला है इलेक्शन कंटेस्ट करने का यहाँ से? जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह पहली दफ़ा ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ और हमारा दस्तूर सदर साहब ने पेश कर दिया है। हमारा जो विजन है वो ये है कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसके लिए काम किया जाए, ना कि बड़े बड़े नामों के लिए किया जाए। जो हमारे साफ़ी भाई वर्किंग के दौरान शहीद हो गए, उनके बच्चों का कोई पुरसान हाल नहीं है। हम चाहते हैं कि हम इस प्लेटफार्म से इंशाल्लाह उनकी फलाह के लिए काम करें। उनकी 20 साल सहाफ़त करने वाले लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ और नहीं किया, सिर्फ सहाफ़त की है, आज इस नहज पर हैं, वो कहते हैं कि यार कोई ठेला लगा लें यार, कोई उनका पुरसान ऐसे ही है कि और इंशाल्लाह हमारा दस्तूर भी हमारा दस्तूर पैनल का मंशूर भी यही है कि जो हमारे साफ़ी भाई शहीद हो गए हैं उनके बच्चों के लिए वेलफेयर का काम किया जाए। और बाकी यहाँ पे मुसलसल पिछले कई सालों देखा जाता है कि प्लाटों की सियासत हो रही है, तो इंशाल्लाह हम जीत के इंशाल्लाह। प्लॉट भी तो हक है ना, वो तो कहते हैं कि मिलना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट करना चाहूँगा डॉक्टर साहब, मैं एक बात करना चाहूँगा। ये पहली मरतबा मैं वैसे जारी बात है, बाकी लोगों ने लिए तो इनका भी हक बनता है। मौलवी साहब सब ने बात की है, वैसे एंकर जो है वो ज़्यादा बोलता है, लेकिन मैंने आज उसका ख्याल रखते हुए खामोशी इख्तियार की और अपनी बात की। लेकिन मुझे 2-3 इसके पहलुओं पे ज़रूर आप बात करने देंगे। एक तो मेरी जो 2 बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं आज एक ओवरऑल भी एक बात करूँगा ताकि इस तासुर की नफ़ी हो कि पाकिस्तान में ख़ातून और ख़वातीन के लिए हरासमेंट का या उनको ऑफिस में मसाइल होते हैं, तो मैं इसको कतई तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। याद रखें, इस्लामी माशरे, इस्लामी तालीमात और जो हमारी तहजीब है और जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, याद रखें जो दर्जा माँ का है वो बाप का नहीं है, जो दर्जा बहन का है वो चाचे का नहीं है, जो दर्जा बेटी का है वो बेटे का नहीं है। तो खातून को जितनी इज्जत हासिल है, मैं ये समझता हूँ कि खातून के लिए, यही मैंने आपको पहले कहा था कि हम अपनी बहनों के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि वो यहाँ आने पे कतराएं नहीं। अभी आपको झिझक के बोल रही हैं, आप यकीन जाने हमारी जर्नलिस्ट, हमारी एंकर्स यहाँ नहीं आती, उनके लिए कुछ मसाइल ज़रूर हैं
और उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हमने उनके लिए एक एटमॉस्फेयर नहीं बनाया, पता है उनको एक यहाँ पर एटमॉस्फेयर क्या नहीं बनाया। एंकर्स को और ये जो है ना जी, हेल्थ की सियासत, प्लाटों की सियासत, पैराशूटर्स कहते हैं, देखिए पैराशूटर्स एक तो ये जो हेल्थ की सियासत पे बात हो रही है, प्लाटों की सियासत पे बात हो रही है, देखिए हमारे ये मसाइल, प्राइमरी मसाइल को हल ही नहीं किया गया अभी तक। प्राइमरी मसाइल ये, पहले आप जर्नलिस्ट को तो यहाँ बुलाएं, आपकी जर्नलिस्ट नहीं आते यहाँ पे, वो यहाँ पे आने के लिए एकदम कहते हैं यार वोट वाले दिन आ जाएंगे हम डाल देंगे। वही तो कह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पर जो साफत कर रहे हैं वो यहाँ पे सिर्फ खाना, पेशावर में उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब का जो मकसद है वो यहाँ पे रह गया, एक खाना, एक कैफेटेरिया है, और अब उसका म्यार भी गिर गया है। म्यार भी गिर गया। उसके अलावा हमने नहीं देखा कभी कोई वर्कशॉप हो रही हो या खवातीन के लिए एक स्पेशल है, नहीं वो नहीं, इतनी वर्कशॉप जो होनी चाहिए। नेशनल प्रेस क्लब पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, पूरी दुनिया में उसको देखा जाता है नेशनल प्रेस क्लब। एक मैं गुजारिश करता हूँ तनौली साहब कि जिस तरह आपको आज यहाँ आके हैरत हुई ना, आपको ये मैं हर हफ्ते आता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, आपको ये सफाई खुद करानी पड़ी। यहाँ पे ये साफियों का क्लब नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये एक माफिया का क्लब है, और उसमें लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें मामला क्या है कि यहाँ पे जब कोई बाहर हमारा कोई मेंबर आता है, उसको इतनी अजनबियत महसूस होती है। इवन जो स्टाफ है वो इनका और इनकी खुद साख्ता जो अपोजिशन है जो बाहर टेंट लगा लेती है, हम ये कहते हैं कि ये दोनों एक है, इनका गठ जोड़ है, ये एक ड्रामा है कि कोई अच्छे लोग सामने ना आ जाएं। तो इनकी अपोजिशन आएगी, वो सारे मुलाजमीन एक लाइन में खड़े होंगे, ये आएंगे वो सारे एक लाइन में खड़े होंगे। आप और मैं आके चले जाएं, बाहर बैठ जाएं, हमारे लिए एक सेल्फ सर्विस है, और वो भी जो चाय हमें आपको मिलेगी। तो ये एक तफरीक है, इन्होंने एक तफरीक पैदा कर दिया, इसलिए साफ़ी यहाँ आने से घबराता है। दूसरी बात यह है कि जो है ना, हमारा सिर्फ प्लाट और खाना नहीं है, डॉक्टर साहब ने दुरुस्त तो कहा, पूरे माशरे की कासी करता है। आप यहाँ बड़े मसाइल हैं, बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त कहा बिल्कुल कि जब देखे ना, प्रेस क्लब किस चीज का नाम है? एक आइन का नाम है। वो आइन आपके पास मौजूद है? वो तो किसी ने नहीं देखा आज तक। नहीं, कल हमारी एक मीटिंग हुई, मलिक साहब उसमें शामिल थे। अभी हमें जो प्रेस क्लब का आइन दिया गया वो रावलपिंडी प्रेस क्लब का आइन है। मैं वो कह रहा हूँ कि जब तक बुनियादी आज प्रेस क्लब का एक डॉक्यूमेंटेड जिसका दिल करेगा वो अपने तरीके से रास्ता निकालेगा, जो चार डंडे लेके आएगा वो अपनी बात बनवाएगा, और हम जैसे जो कमजोर लोग हैं वो 4 सालों से लड़ते रहेंगे, और वो सिर्फ ये नहीं पूछ सकेंगे कि शफीक कुरैशी जैसा सहाफ़ी जिस बेचारे का ओढ़ना बिछोना सहाफत था, वो अपनी शनाख्त की लड़ाई लड़ते हुए फौत हो गया। आप उसको जवाब दे सकते हैं? सेकंडली तनोली साहब, यहाँ पर 3700 मेंबर है हमारा। आप आज एक किसी मेंबर के पास प्रेस क्लब का आइन नहीं है, डॉक्यूमेंटेड आइन इन्होंने प्रिंट ही नहीं करवाया, क्योंकि उसमें ये खुद फंसे हैं। आपको पता है यहाँ पे रूल की वायलेशन हुई। इतना बड़ा प्रेस क्लब है नेशनल प्रेस क्लब, छोटे से छोटा जो तहसील का प्रेस क्लब है उसका भी एक आइन होता है। अब जब हमारी एक मीटिंग बैठी उसमें आइन की वो बुक ही नहीं लेके आए। नहीं सर, पेशावर में उन्होंने इक्वालिटी रखा है ना जर्नलिस्टों के लिए, मास्टर रखा है, यहाँ पर भी हुई है। नहीं, यहाँ पे तो मिडल भी भाईजान मेंबर, आपका प्राइमरी पास भी मेंबर है। अच्छा, और जो बैकिया चला रहा है वो भी मेंबर है। अभी तक उनकी मेंबरशिप 500 से नहीं बढ़ी। इसका हल किसके पास है? शजील अमजद राउत साहब, जावेद इकबाल मलिक साहब, ये दोनों आपसे दोनों से सवाल है कि ये आपसी तकसीम जो है ये मजीद आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जब ये बढ़ती जाएगी तो जो इस वक्त हमारी मुल्की सियासत के अंदर जो इंतशार और जो मामलात हैं वो हमारी साफत के अंदर भी बढ़ जाएंगे। इसका हल यही है कि जो लोग हैं हमारे, जो वोटरान हैं, वो बला खौफ हो जो है वो आके अपने नुमाइंदे हैं उनको चुने। और जिस तरह वही चुनते हैं, वोट डालते हैं, लोग आते हैं, नहीं वोट डालते हैं, लेकिन ये माफिया एक मुसल्लत है, ठीक है। और उनको खौफ है कि हमें ये प्लाट नहीं दिया जाएगा, हमारी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। जब तक ये खौफ रहेगा, जिस तरह मलिक साहब ने कहा, यहाँ 2 ग्रुपों की यारादारी आपस में, और आपस में उनका गठ जोड़ है, कभी वो आते हैं कभी वो आते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं देखा शजील अमजद राव साहब, नहीं ठीक है राजा साहब, मैंने शजील अमजद राव साहब की बात से मैं थोड़ा सा मुतफिक इसलिए नहीं, मैंने नहीं देखा कि किसी अगर जर्नलिस्ट पैनल के किसी बंदे को गुमरात मिल रही है और किसी और पैनल के जो प्रेस क्लब का मेंबर है उसको ना मिल रही हो, ऐसा होता नहीं है। देखिए जी, इन सारी चीज़ों का हल जो है वो सिर्फ आइन है। कोई भी शख्स अगर उस दायरे से बाहर निकलेगा, मैंने पिछले इलेक्शन में बार बार हर जगह ये बात की थी कि ये आइन
उर्दू में इसकी प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट करके आप अपनी वेबसाइट पे भी डालें। हम जो है इब्रार साहब, हम जर्नलिस्ट पैनल के लोगों का वो हमारे दोस्त है, हम एक कम्युनिटी हैं, ये एक कम्युनिटी का इलेक्शन है। हम खिदमत के लिए सब लोग आना चाहते हैं, लेकिन देखिए जब तक आप ये बातें करते रहेंगे, हमारे नेशनल प्रेस क्लब की वेबसाइट नहीं है प्रॉपर। नेशनल प्रेस क्लब का करोड़ों रुपए आते हैं प्रेस क्लब के अकाउंट में, करोड़ों रुपए आते हैं, करोड़ों रुपए आते हैं। मेंबरशिप फीस लेते हैं, मेंबरशिप ठीक है। फीस को कैलकुलेट करें, उसके साथ आप अच्छा, प्रेस यहाँ क्लब के आइन की पे कॉपी दें, उसकी डिजिटल कीमत रख मीडिया दें। के लिए नहीं आते हैं, जैसे भी आते हैं, देखिए नहीं आते हैं ना, सोर्स कोई भी होगा। आते तो है ना जी। मैं आपको बताऊं कि वही माइक ले लें, माइक, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, माइक ले लें। हमारे यहाँ इत्फाक ना होने की वजह से ना, मैं आपको बताऊं कि एक ग्रांट नेशनल प्रेस क्लब की मंजूर होती है जर्नलिस्ट पैनल की तरफ से दिन रात करके, हमारा मुखालफ ग्रुप चला जाता है कि खबरदार जी को ना दें। नहीं, और मैं आपको बताऊं आज भी अगर वो एक ये मरियम औरंगजेब से बात करें ना, वो आपको बताएगी कि किस तरह देखिए नहीं, ऐसे नहीं आज है। भी मैं आपको बता दूं कि फेज 2 के हवाले से ये मंजूरी हो चुकी है, सब कुछ हुआ है। कसम उठा के कह सकता हूँ, आप अंदर चले मेरे साथ, मैं आपको पूरे प्रूफ देता हूँ। इतने बुजुर्ग जो आपको शक्ल से बुजुर्ग दिखाई देते हैं, वो हमारे कातिल है, वो हमारे बच्चों के कातिल है कि जो इस वक्त भी मुखालफत कर रहे हैं प्लाटू के हवाले से। बुखारी साहब, प्रोग्राम में वक्त कम रहता है, आप आखिर में मैं सिर्फ एक आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जो आपका फाइनेंस के तमाम मैटर्स, इसका ऑडिट कौन करता है? ऑडिट होता है ना, आप जनरल कौन करता है? कौन करता है मतलब? आपको आप चले आओ, आपको अभी हम दिखा देते हैं। मैंने ये सारी ऑडिट रिपोर्ट थर्ड पार्टी प्राइवेट फर्म से ऑडिट होता है। थर्ड पार्टी तनौली साहब, ये हम खुद तो नहीं अभी, करते। जो हमारा आइन है, इसके मुताबिक जो हमारी जनरल बॉडी है वो सुप्रीम है। जनरल बॉडी के जो फैसले हैं उनकी तौसीक होती है। इस दफ़ा, पिछली दफ़ा जो जनरल बॉडी ने फैसले किए थे, इस दफ़ा जनरल बॉडी में सबसे पहले उठ के खड़े होकर मैंने ये बात की कि पहले ये बताएं कि आपने तमाम फैसलों को बलडोज कर दिया, किसी पे अमल दरामद नहीं हुआ, तो ये इजलास किस लिए हो रहा है? तो जब तक इजलास तो हर साल फर्जी कार्रवाई होती है। जब तक आप एक आइन पे अमल नहीं करेंगे ना, आप यहाँ पे शख्सियात को बनाया जाता है कि ये 4 लोग हैं, इनको बना लिया जाए, ये 2 लोग हमारे हैं, मुल्क की इनको सियासत बना में तो लिया इसी तरह चल रहा है। जवेद इकबाल मलिक साहब, आप उम्मीदवार हैं सदर जवेद मलिक ग्रुप के, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर सजाद बुखारी साहब, आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए कैंडिडेट हैं, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इकरा खालिद, आपका बहुत शुक्रिया। शफकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मंजूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शजील अहमद राव साहब, आपका बहुत शुक्रिया। राजा इब्रार हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तबस्सुम गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ौल अमीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और जुल्कनैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। हमने कोशिश की कि नेशनल प्रेस क्लब की जो सियासत है इस हवाले से बातचीत कर सकें। मामला बहुत गंभीर हैं, और ये जो गंभीर मामला हैं हम लोग हर साल देखते हैं। हर साल इस प्रेस क्लब की जब भी इलेक्शंस होते हैं, जब भी अनाउंस होते हैं इलेक्शन, तो मुख्तलिफ पैनल्स, मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं, मुख्तलिफ उम्मीदवार जो हैं इस इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करते हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि इस नेशनल प्रेस क्लब के जो मामला हैं इसको बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए। लेकिन मामला फिर भी रुक जाते हैं, और क्यों रुकते हैं? बहुत सारे सवालात हैं। मैं आज भी छोड़े जा रहा हूँ, और अल्लाह करे कि कल जो इंतखाबात हों वो साफ़ शिफाफ हों, और हर जीतने वाला जो है वो वोट की ताकत से मुंतखब होकर आए, और जो हार जाए और उस हार को एक्सेप्ट करे और आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करे, ताकि वो इस प्रेस क्लब के ऊपर हुक्मरानी कर सके और साफ़ियों के जो मसाइल हैं, जो साफ़ती बरादरी के जो मसाइल हैं, उसके वाकई हल के लिए काम कर सके। अपने मेज़बान कैसर खान तनौली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।